हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन टू फाइंड द फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू मूव द बॉडी अप द प्लेन, द फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द बॉडी। यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता है, कोई आपकी हैवी बॉडी है, कहाँ पे पड़ी है, किसी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी है। आपको क्या निकाल के दिखाना है, फोर्स फाइंड करके दिखाना है जो क्या करे, वो फोर्स करता क्या है, बॉडी को अप ले जाता है प्लेन के। ठीक है, बॉडी को वो अप वाली डायरेक्शन में ले जा रहा है। द फोर्स एक्टिंग इन ए वर्टिकल प्लेन, ये आर्टिकल में क्या है, फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में एक्ट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है, लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू आउट द बॉडी। जैसे ये आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है, क्लियर। यहाँ पे बॉडी है, बॉडी का वेट क्या है, डाउनवर्ड है तो इसका जो एंगल होगा, ये एक्स एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो जो इंक्लाइन प्लेन है इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, अल्फा है। बॉडी को हमने क्या ले जाना है, जो ये वाला फोर्स है पी वाला, ये कोई वर्टिकल प्लेन में फोर्स है और इसका जो एंगल जो प्लेन के साथ सपोज किया वो क्या है, थीटा है। ठीक है, इसका अगर बॉडी को अगर हम अप वाली डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट होगा, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में क्रिएट होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या लेते हैं, म्यू आर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर हम कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पी कॉस ऑफ थीटा। पी क्या करता है, इसके साथ थीटा वाला एंगल बनाता है, तो पी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो आपके पास क्या है, डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू कोस ऑफ क्या आएगा, 90 माइनस में अल्फा आएगा यहाँ पे, तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा। क्लियर। तो अगर मैं प्लेन के परपेंडिकुलर मेजर करूँगी तो आपके पास ये वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इस वाले इक्वेशन को अगर आप म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो और म्यू आर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू आपकी जो निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस में म्यू कोस अल्फा बाई कोस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास अगर आप म्यू को 10 लैम्डा पुट करते हो, म्यू क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और 10 ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो यहाँ से डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा बाई में कॉस ऑफ थीटा माइनस में लैम्डा आ गया। जब फोर्स प्लेन के अलोंग एक्ट करेगा तो कोई भी एंगल बनेगा नहीं, क्योंकि जो पी वाला फोर्स है वो वर्टिकल प्लेन में एक्ट करता है ना। अगर आप थीटा को क्या लेंगे, जीरो, तो फोर्स कहाँ पे है, प्लेन के अलोंग ही आ जाएगा, मतलब कोई भी एंगल बनेगा ही नहीं। तो पी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस में लैम्डा बाय में कोस ऑफ लैम्डा। जब फोर्स को अगर आपने ये वाले फोर्स को अगर आपने लेके चलना है कि हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगा, ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेके चलूंगी तो पी वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, मतलब कोई भी एंगल होगा ही नहीं। लेकिन जो आपके पास यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालेंगे, ये जो प्लेन है इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, अल्फा। अगर मैं थीटा को माइनस अल्फा पुट करूँगी तभी मेरे पास ये वाला थीटा वाला एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थीटा को क्या पुट कर रहे हो, माइनस अल्फा पुट करोगे तो ये जो पी वाला फोर्स है, ठीक है, अगर पी वाला फोर्स कहाँ पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, थीटा को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस अल्फा, क्योंकि कोई भी एंगल वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस में लैम्डा बाई कोस ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा, देन दैट विल बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन ऑफ अल्फा प्लस में लैम्डा। उसके बाद इसी आर्टिकल का पार्ट है, यहाँ पे आपको कहता है टू फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए हैवी बॉडी अपने गिवन रफ इंक्लाइन प्लेन। आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालनी है किसकी, लीस्ट फोर्स की। आपको अब लीस्ट फोर्स चाहिए, जो आपने यहाँ पे लीस्ट फोर्स निकाला है, पी की जो यहाँ पे वैल्यू आई है, अगर कोस थीटा की वैल्यू को आप ग्रेटेस्ट लेके चलेंगे तो पी वाला फोर्स आपका क्या होगा, लीस्ट होगा। तो कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होती है, 1। 1 कब आएगा, जब आप थीटा को किसके इक्वल पुट करें, लैम्डा के इक्वल पुट करें। तो आपके पास कोस थीटा माइनस लैम्डा ग्रेटेस्ट होगा तो पी वाला फोर्स आपका क्या आएगा, लीस्ट आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो उसके बाद लीस्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास की निकल के आएगी, डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा। ये आपकी किसकी वैल्यू है, लीस्ट फोर्स की वैल्यू है। क्लियर। इसी आर्टिकल का ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको कहता है कि टू फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए हैवी बॉडी ऑन ए रफ inclined plane inclined to the horizontal at an angle alpha greater than the angle of the friction, the force acting in a vertical plane through a line of the greatest slope throughout the body। यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता है, आपको ऊपर वाले आर्टिकल में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है, हैवी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। हैवी बॉडी को सपोर्ट जो रिक्वायर्ड है वो कहाँ पे, जो बॉडी पड़ी है आपकी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी है। जो यहाँ पे आपको कहता है कि जो इंक्लाइन प्लेन है इसका जो इंक्लिनेशन है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, जितना वो एंगल होगा ग्रेटर होगा, मतलब अगर आप इंक्लिनेशन अल्फा लेते हो, ठीक है, तो अल्फा वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या है, ग्रेटर है। पीछे हमने एक आर्टिकल में मैंने आपको क्रॉलीज में करवाया था, ये यहाँ पे है इसकी क्रॉली। यहाँ पे कहता है कि अगर अल्फा क्या हो, ग्रेटर देन लैम्डा हो, तो बॉडी क्या आएगी, डाउन द प्लेन स्लाइड करेगी। तो फोर्स क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा उसको रेस्ट पे रखने के लिए या उसको अप वाली डायरेक्शन में ले जाने के लिए। यहाँ आपने जितने भी फोर्स किए हैं यहाँ पे आप
बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, भी उसको क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है कि बॉडी जब अल्फ़ा क्या होगा, लैम्डा से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो बॉडी कहाँ जाएगी, डाउन जाएगी। अब इसी आर्टिकल में आपने क्या करना है, फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि फोर्स आपका कहाँ पे है, उसने दिया हुआ है कि वर्टिकल प्लेन में एक्ट करता है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, प्लेन के साथ एंगल है, वो क्या है, थीटा है। क्लियर। उसके बाद जब बॉडी क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी, तो वहाँ से इसका फिगर जो इस टाइप से बनेगा, ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, यहाँ पे बॉडी है, तो यहाँ पे इसका एंगल 90 हो गया, ये एंगल क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। यहाँ पे अगर आपकी कोई बॉडी है तो पी वाला फोर्स आपका तो है ही पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, और बॉडी क्या है आपकी, डाउनवर्ड जाएगी। अब आप क्या रिजॉल्व, प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्वमेंट करोगे। ठीक है, आपने कौन से कंपोनेंट देखने हैं, डाउन आ रही है ना बॉडी, तो डाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसी को हम सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास पी की वैल्यू ये निकल के आएगी, पी डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा बाई कोस ऑफ थीटा प्लस में लैम्डा। तो यहाँ पे कहता है कि द बॉडी will remain in equilibrium under the action of a force which lies between P and P dash। ये P dash वाला फोर्स है जब बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है। अब P dash वाला फोर्स रिक्वायर्ड है जब बॉडी को वो डाउन नहीं जाने दे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रखे। और P वाला फोर्स आपका कौन सा है यहाँ पे, कि बॉडी को अप ले जाने के लिए अप ले जाए, और बॉडी को वो कहाँ रखे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखे, मतलब रेस्ट पे रखे। अप ले जाने के लिए ये वाला फोर्स है, डाउन ले जाने के लिए वैल्यू ये वाली आ रही है। मतलब क्या आ रहा है, बॉडी किस में रह रही है, इक्विलिब्रियम में रह रही है। ठीक है, तो आपने वैल्यू निकाल दी कि अप ले जाने के लिए कि फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, डाउन ले जाने के लिए फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो बॉडी यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे कहता भी है कि विच गिव द अमाउंट ऑफ द फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू सपोर्ट द बॉडी ऑन द प्लेन। ठीक है, बॉडी को क्या करता है, ये वाला फोर्स सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स विच लाइज बिटवीन पी एंड पी डैश। अगर आप थीटा को जीरो लेके चलोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो फोर्स होगा किसके अलोंग आ जाएगा, प्लेन के अलोंग आ जाएगा। तो पी डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा बाय में क्या है, यहाँ पे थीटो का आप जीरो पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ऑफ लैम्डा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगा, फिर भी आपके पास जो पी डैश की वैल्यू है आपके पास क्या आएगी, डब्ल्यू टेन ऑफ अल्फा माइनस में लैम्डा।